आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं मैनी और मच के बारे में। ठीक है, तो मच और मैनी दोनों का जो अर्थ होता है बहुत और अधिक होता है। मैनी का उपयोग हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, उसी प्रकार मच का उपयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल मतलब वो संख्या या नंबर को बताता है। उसी प्रकार अनकाउंटेबल अर्थात मच का उपयोग हम लोग कहाँ अनकाउंटेबल में करते हैं, जो कि उसकी क्वांटिटी अर्थात उसकी मात्रा को बताता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, बहुत दोस्त, मैं बोलूँगा बहुत दोस्त मतलब मैनी फ्रेंड्स हो जाएगा। उसी प्रकार बहुत पानी तो मच वाटर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इससे पहले वाली क्लासेस में आप लोगों को मैंने कई बार बताया, जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है और जिसे हम लोग गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। चलिए, इसके कुछ रूल्स हैं जिस रूल को आप फॉलो करके अच्छे से जान सकते हैं कि मच और मैनी का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और एग्ज़ाम में एक नहीं कम से कम 2 आते हैं क्वेश्चन, जो कि आपका पक्का है। इस वीडियो को देख लिया तो 2 नंबर मिलना ही मिलना है। चलिए देखते हैं रूल नंबर 1। मच और मैनी का प्रयोग सामान्यतः नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। देखिए कहाँ कहाँ का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। देखिए सबसे पहला एग्जांपल है, आई हैवंट मैनी चेयर्स। देखिए मेरे पास, ठीक है, बहुत से चेयर नहीं है। तो हमने क्या किया, मैनी का उपयोग हमने नेगेटिव सेंटेंस में किया। दूसरा एग्जांपल है, ही हैज़ंट मैनी कार्स। उस लड़के के पास बहुत से कार नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर हमने मैनी का यूज़ किया है। आई हैवंट मैनी फ्रेंड्स। मेरे बहुत से फ्रेंड नहीं हैं। तो यहाँ पर भी हम नेगेटिव सेंटेंस का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, मैनी का यूज़ किया है। इसका मतलब ये सारे नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में अभी हमने देखा कि मच और मैनी का जो प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। चलिए आप लोगों को पता चलते जाएगा धीरे धीरे। अभी जस्ट हमने ऊपर में ही देखा, मैंने आप लोगों को बताया कि मैनी का उपयोग हम लोग काउंटेबल नाउन और मच का उपयोग हम लोग अनकाउंटेबल। तो देखिए मैनी है, मैनी काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर रहे हैं हम लोग। देखिए मैनी है, मैनी देखिए काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। मैनी देखिए काउंटेबल नाउन है, उसके साथ यूज़ कर रहे हैं। जबकि अनकाउंटेबल, देखिए आप लोगों ने देखा होगा पैसे हैं, मिल्क है ना, वाटर है, ये सारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। उसके साथ हम लोग मच का उपयोग करेंगे। तो चलिए इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हैं। हैव यू मैनी फ्रेंड्स। और हैव यू मतलब क्या तुम्हारे पास बहुत से दोस्त हैं। तो यहाँ भी देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हमने मैनी का उपयोग किया है। हैव यू मैनी बुक्स। क्या तुम्हारे पास बहुत सी किताबें हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैनी का उपयोग किया है। और हमें कौन सा नाउन उपयोग कर रहे हैं, देखिए मैनी के साथ बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैनी है, मैनी के साथ हम लोग काउंटेबल नाउन का और मच के साथ अनकाउंटेबल, मतलब आप बोल सकते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का उपयोग करेंगे और प्लूरल एक से ज़्यादा होंगे काउंटेबल नाउन, उसके साथ हम लोग मैनी का उपयोग करेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सी हैज़ंट मच मनी। देखिए है ये अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने इसके पहले क्या किया, मच का उपयोग किया है। और सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग मच और मैनी का यूज़ देख रहे हैं। यू हैवंट मच पेशेंस। तुम्हारे पास धैर्य नहीं है, तुम्हारे पास अधिक धैर्य नहीं है। मच मतलब क्या होता है, अधिक धैर्य नहीं है। ही हैज़ंट मच मिल्क। तुम्हारे पास अधिक दूध नहीं है, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तो हमने देख लिया कि ये जो नाउन है ये कौन सा नाउन है, ये जल्दी बताइए कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने क्या किया, मच का उपयोग किया। और साथ ही साथ सेंटेंस क्या होना चाहिए, इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं।
हैव यू मच मनी, क्या तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। मच मतलब अधिक, बहुत ये होगा, ठीक। और अभी जस्ट मैंने बताया कौन सा नाउन है ये, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग मच का उपयोग करेंगे, ठीक है। डिड यू बाय मच मिल्क, ठीक है। इसका मतलब भी आप लोग बताइए जल्दी, इसका मतलब कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो रूल है, अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी का यूज़ सब्जेक्ट के साथ होता है, परंतु ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। देखिए इस रूल में क्या दिया गया है कि हम लोग मच और मैनी का जो यूज़ है सब्जेक्ट के साथ करेंगे, परंतु ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैनी बॉयज़ वर absent yesterday, बहुत से लड़के क्या थे, कल absent थे। तो यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट है। इस मैनी बॉयज़ स्टार्टिंग का जो पॉइंट क्या होता है, सब्जेक्ट कहलाता है, सब्जेक्ट होता है, उसके फिर वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पर कैसे यूज़ कर रहे हैं, मैनी का उपयोग हम लोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग मैनी और मच का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने मैनी का उपयोग किया है। मैनी का उपयोग क्यों किया है, तो देखिए बॉय आपका कौन सा नाउन है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग मैनी का उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए तो यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी कि मच के साथ हम लोग मैनी के साथ हम लोग वर और मच के साथ हम लोग वास का उपयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल है, मच मिल्क वास वेस्टेड। यहाँ पर भी देख लीजिए, ठीक है, मच और यहाँ पर वाटर, मिल्क और वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने मच का उपयोग किया है। और सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम लोग हमेशा वास का उपयोग करते हैं। याद है, मोहन या फिर सोहन होगा तो उसके साथ आप लोग वास का उपयोग करेंगे कि वर का उपयोग करेंगे, वास का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब नोट पर ध्यान देंगे आप, विशेष स्तर पर पूरा अपना फोकस यहाँ रखिए नोट पर। नोट में क्या दिया है, ही बाउड मच शुगर। अभी हम क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट में हम लोग मच और मैनी का उपयोग कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट में नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर ये तो सही है, मच शुगर बोला जा सकता है, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट के स्थान पर मच और मैनी का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, यू लर्न मैनी पोएम, ठीक है, आपने बहुत से पोएम सीखे, बट यहाँ पर मैनी पोएम तो सही है, मैनी पोएम सही है, बट ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला यूज़। अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ, अब देखिए ऑब्जेक्ट का यूज़ हम लोग सम और मैनी के साथ नहीं कर सकते, बट उसके जगह हम लोग यूज़ क्या करें, तो उसके जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ लॉट ऑफ, अ गुड डील ऑफ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, देखिए, आई हैव ड्रंक अ लॉट ऑफ वाटर। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर अ लॉट ऑफ वाटर का यूज़ किया। देखिए मच के स्थान पर हमने अ लॉट ऑफ वाटर का यूज़ यहाँ पर किया है। यहाँ पर हमने क्या किया, अ लॉट ऑफ वाटर किसके स्थान पर, मच के स्थान पर। अभी हमने ऊपर वाला जो एग्जाम्पल देखा उसी एग्जाम्पल से ही रिलेटेड है, ठीक है। चलिए इसका सेंस आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। आई हैव कौन सा टेंस का यूज़ किया जा रहा है, आई हैव ड्रंक, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव नॉट ड्रंक मच वाटर।
देखिए ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है ना ये। हम देख रहे थे ये निगेटिव सेंटेंस वाले, हाँ ये वाले में, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जा सकता है। हमें स्पेशली क्या ध्यान देना है कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या कर रहे थे कि मच और मैनी का यूज़ नहीं कर पा रहे थे, बट उसके स्थान पर हम लोग अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, और जो शब्द मैंने बताया अभी, लॉट ऑफ, ठीक है, अ गुड डील ऑफ, इन शब्दों का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल है, आई हैव ड्रंक मच वाटर, ठीक है। इसके साथ हमें तो ये तो पता चल गया कि मच का उपयोग करना है, बट ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है मतलब ये क्या हो गया, सेंटेंस गलत हो गया। अगला एग्जाम्पल, आई नो अ लॉट ऑफ मैन, मैं बहुत से लोगों को या बहुत से व्यक्तियों को, जो है ना बॉयज़ हैं या मेन लोगों को हम बहुत से जानता हूँ, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अ लॉट ऑफ का यूज़ किया है। इसी का जगह हम मच या मैनी का यूज़ करते तो क्या हो जाता, सेंटेंस गलत हो जाता है। उसके बाद है आई नो मैनी मैन्स, अब ऐसा भी बोलते हैं तो गलत है। अभी जस्ट मैंने बोला इसके स्थान पर हम मच या मैनी का उपयोग करते हैं तो गलत है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर मैंने लिखा है, तो देखिए ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है आई डोंट नो मैनी मैन्स। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से आप, यहाँ पर ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस, हम निगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, बट अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें ध्यान रखना है कि हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए एक और लास्ट एग्जांपल है इसका, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो ये वर्ड तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना, मच और मैनी के स्थान पर। चलिए अगला देखते हैं अगले पेज में। अगला रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी का यूज़ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ होता है, ठीक। अब इस चीज़ का थोड़ा सा, इस रूल पर थोड़ा ध्यान देना है, कब होता है, अभी मैंने बोला था नहीं होता, बट अब कब होता है, तो किस सिचुएशन में होगा, जब मच और मैनी के साथ एस, हाउ, टू ये सब आएंगे तब हम लोग यूज़ करेंगे। फिर से रूल पर ध्यान दीजिए, क्या मैंने बोला अफर्मेटिव सेंटेंस में मच मैनी का यूज़ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ होता है। कब होगा, मच और मैनी के साथ जब एस आएगा, हाउ आएगा, टू आएगा, तब हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, सी हैज़ टू मैनी फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग इसका अधिक के सेंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। सी हैज़ टू मैनी फ्रेंड, उसके बहुत से दोस्त हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए टू का यूज़ किया, हाँ, तो इस सेंटेंस में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला एग्जांपल, हाउ मैनी पेन्स डू यू वांट। अब तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑलरेडी आप लोग, अब तो मैनी का यूज़ तो मैंने अभी बताया था, उसमें हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अगला एग्जांपल देखते हैं, यू कैन टेक एस मच वाटर एस यू नीड। तो देखिए यहाँ पर भी हमने यूज़ किया हुआ है एस का, देखिए यहाँ एस बताया था, तो देखिए एस का यूज़ हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी का जो यूज़ करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ होता है, बट हमें ध्यान क्या रखना है, एस और हाउ, एस, हाउ और टू ये जब हैं तब आप लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगला रूल देखते हैं। अब हम प्रोनाउन के रूप में भी मैनी और मच का उपयोग करते हैं। कैसे, प्रोनाउन का के बारे में आप लोगों को कई बार मैंने बताया है, जो नाउन के स्थान पर हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान होगी, ठीक है। तो उसी की तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, शुरू स्टार्टिंग में जो स्थान होता है वो नाउन होता है, और नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैनी ऑफ देम वर स्टूडेंट, इसका मतलब उनमें से बहुत से विद्यार्थी थे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, प्रोनाउन के स्थान पर हमने मैनी का उपयोग किया ना,
ठीक, तो ऐसा हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, मेनी आर स्टिल absent। कई या बहुत से क्या है, अभी भी अनुपस्थित। स्टिल मतलब अभी भी। तो देखिए यहाँ पर भी हमने प्रोनाउन के रूप में मेनी का उपयोग किया हुआ है। उसी प्रकार देखिए अगले एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में मच का उपयोग किया है। मच वॉज डिस्कस्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान बहुत चर्चा हुई थी। तो यहाँ पर हमने प्रोनाउन के रूप में मच का उपयोग किया है। बट ध्यान देखना कि हम लोग नाउन के रूप में उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है आप लोगों को। चलिए, अब तक हमने ये सीखा कि मच क्या है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और मेनी के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का उपयोग करेंगे। इस चीज़ को आपको भी ध्यान रखना है अच्छे से। चलिए, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट के रूप में आप लोगों को लिख के रखने हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप लोग कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, इसका भी मतलब होता है अधिक या बहुत के सेंस में। क्या, अधिक और बहुत के सेंस में उपयोग करते हैं। जैसे अ ग्रेट डील ऑफ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप लोग यूज़ करेंगे। अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। ठीक, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे। उसी प्रकार प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये कुछ वर्ड हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ। इसके साथ आप लोग प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप लोग यूज़ करेंगे इसका। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप लोगों को ये बातें क्लियर होगी। कुछ पहले के एग्जाम्पल और कुछ अभी वाले रूल के हिसाब से एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल है, आई हैव आ लॉट ऑफ मनी। मेरे पास बहुत से पैसे हैं। ठीक है, ध्यान देना। बहुत लड़के आए, मैनी बॉयज़ केम। ठीक है, इसके जगह हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, आ लॉट ऑफ बॉयज़ केम। ठीक, अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देखना, ये जो है कौन कौन सा, मनी कौन सा नाउन है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, बॉयज़ काउंटेबल नाउन है। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, मैनी और मच का उपयोग किया है। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे जैसे आप रीडिंग करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत से विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित थे। ठीक, तो इसके जगह हम लोग देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर। ठीक है, ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हम लोग वर का उपयोग करते हैं। तो अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन द क्लास। बहुत से विद्यार्थी क्या थे, कक्षा में उपस्थित थे। अगला एग्जाम्पल है, इस कार्य के लिए बहुत धन की आवश्यकता है। ठीक, देखिए, अ गुड डील ऑफ मनी इज़ नीडेड फॉर दिस वर्क। तो यहाँ पर देखिए, जो मनी है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, मनी को गिना नहीं जा सकता है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसका उपयोग किए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हैं जो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में। ठीक है, तो इसके अलावा कोई डाउट्स होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसके नोट्स आप लोगों को बनाने हैं। थैंक यू।